स्वागत आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और गणित का परीक्षा हो चुका। अब बारी है सोशल साइंस का। बता दो सोशल साइंस में क्वेश्चंस हार्ड पूछ जाते हैं झारखंड बोर्ड में, चाहे क्लास 10th की बात करें या फिर आप लोगों का 9th का। तो 9th में अब आप लोगों का एसएसटी का एग्जाम होने वाला है। चलिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। और आपको पता है एसएसटी में आप लोगों का ज्यादातर क्वेश्चन जो रहता है वो PIQ रहते हैं, है ना। और इसके लिए आप लोगों को PIQ ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे आप लोग सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या सवाल है। इसी प्रकार से आप लोग का देखिए पेपर है आप लोगों का, है ना। 1.5 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। ये पूर्णांक 40, बिल्कुल इसी प्रकार से पूरा यही वाला पेपर सेट मिलेगा जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। पहला प्रश्न देखिए क्या है। फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी की सजा दी गई थी? तो क्या हो जाएगा? किसानों पर अत्याचार के कारण, देशद्रोह के कारण, जनता का शोषण करने के कारण, या फिर इनमें सभी। तो याद रखिएगा जो फ्रांस की जनता ने ना इसको लुई 16 को फांसी दिया था वो क्या देशद्रोह के कारण दिया गया था, है ना। न्यायालय द्वारा क्या दिया था? न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के कारण उसे फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे? तो दायित्वों और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, पादरी वर्ग के सदस्यों को भी अब विशेषाधिकार छोड़ने की मजबूर करने के लिए, धार्मिक कर समाप्त कर और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करने के लिए, या फिर इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाए इनमें से सभी। ऐसे भी देखिएगा एसएसटी में ज्यादातर मामलों में इनमें से सभी उत्तर सही हो जाता है ना। अगला देखो, औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है। क्या औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है? यह विचार किसका था? तो प्यार बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। जी हाँ, ये किसने कहा था औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, ये उसका विचार था। 4 नंबर, रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है? बताओ रूसी इतिहास में कौन सा क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी याद किया जाता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा खूनी रविवार कहाँ है ना, तो इसका सही उत्तर है 1905 की क्रांति। जी हाँ, 1905 की क्रांति को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना किसने बनाई? बता दो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है भैया, सब्सक्राइब तो कर लो। और लिंक डिस्क्रिप्शन में इस बात का भी लिंक है कि आप लोग लाइव क्लासेस चल रही है एसएसटी का, है ना, FEW जैकबोर्ड पर। तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, जल्दी से जुड़ो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो बराबर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे हर एक अपडेट और हर एक क्लास को अच्छे से करने के लिए। देखिए क्या है 5 नंबर में कि जर्मनी को संकट से निकालने के डॉब्स योजना किसने बनाई? तो ये बनाई थी अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या बनाई थी बेटा? डॉब्स योजना बनाई थी। अगला प्रश्न है, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है क्या कहलाती है? अति मुद्रा संकुचन, अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रा संकुचन और अति मुद्रास्फीति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी यानी अति मुद्रास्फीति हो जाएगा। ठीक है ना। 7 में देखो क्या हो जाएगा, वन के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ वन के लुप्त होने की प्रक्रिया को कहते हैं वन विनाश, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। 8 में देखो, गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चले पड़ते हैं और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य से स्थित है? बता दो लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश से है। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। अगला है यहां पर हो गया 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानूनों में से एक कानून कौन सा था? है ना, 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने जो कानून पारित किया उनमें सबसे खराब कानून इनमें से क्या था? तो याद रखिएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, आपराधिक जनजाति अधिनियम, सरकारी गोपनीयता अधिनियम, या फिर बाल विवाह अधिनियम। तो हो जाएगा आपराधिक जनजाति अधिनियम, यानी 9 का जो है बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना, आपराधिक जनजाति अधिनियम। नेक्स्ट 10 नंबर देखो, बेंदुइन्स, बरबेइस, मसाई, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना कुछ चरवाहा समुदायों के नाम हैं। ये चरवाहा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं? तो ये जो चरवाहा समुदाय है अफ्रीका। देखिए अफ्रीका में ज़्यादातर चरवाही का ही काम करते हैं लोग। तो ये जो चरवाहा समुदाय है प्यारे बच्चों ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, है ना। और अफ्रीका में आपको पता है जब 10th में जाओगे तो पढ़ोगे कि रिंडरपेस्ट की बीमारी आई थी जो कि पशुओं को बीमारी फैल गई थी। तो अफ्रीका में ये सब काम ज़्यादा होता है। निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है? रोटी की टोकरी कौन सा देश को कहा जाता है? तो ये इससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों अमेरिका को। किसको? अमेरिका को रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। अगला, यह पहली बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था? तो जो है ना पहली बार बच्चा क्रिकेट जो खेला गया था इंग्लैंड में, है ना। और आपको पता है इंडिया मैच जीत चुका है आज, है ना। चलो अब फाइनल देखो आराम से, एग्जाम के बाद होगा। हालांकि मैं क्रिकेट नहीं खेलता, बस आप लोग ही कमेंट कर रहे थे लाइव क्लास में तो ही मैं देखा कि चलो इंडिया मैच जीत गया। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला देखिए 14 नंबर, निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है? क्या एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है? यानी इसका जो सही उत्तर हो जाए 14 का सी, हिमालय हो जाए। क्या हो जाएगा? हिमालय। 15 देखिए, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया गया है? भारत की जो भौगोलिक आकृतियां हैं उसको कितने मतलब किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हिमालय पर्वत श्रृंखला एवं उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय मैदान, या भारतीय मरुस्थल एवं द्वीप समूह। तो इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न है 16 नंबर, देखो कि सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बने भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाए प्यारे बच्चों, याद रखिए जलोढ़ मृदा। क्या? सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बने भारत के उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। 17 में देखो, हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति जहां से निकलती वहां से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है? मार्ग के ऊपरी भागों में कैसी प्रक्रिया करती है, कैसी क्रिया करती है? तो देखो इस प्रकार से नदियां बहेगी तो आसपास क्या कर रही है? मिट्टी को बहा कर ले जाएगी ना, जिसको क्या कहेंगे भैया? मृदा का अपरदन हुआ है, यानी अपरदन की क्रिया करती है। नेक्स्ट, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा निम्न में से किस नदी के सहायक नदियां है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी, है ना। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा निम्न में से कौन सी नदी की सहायक नदियां है? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां है। अगला प्रश्न 19 नंबर, कर्क वृत्त पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर कर्क वृत्त पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से? कर्क वृत्त पश्चिम में कच्छ से क्या होता है? कर्क वृत्त जो है, कर्क रेखा जो है, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? पूर्व में। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम राज्य से गुजरती है। क्या? मिजोरम राज्य से गुजरती है। अगला देखो 19 का बी हो गया। 20 नंबर, भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसूनी। भारत की मानसूनी जलवायु मतलब ये मानसूनी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रायः कृषि कहाँ की जाती है? उपजाऊ भूमि पर, असमतल भूभाग पर, जंगल तथा घास के मैदान पर, या फिर इनमें से सभी? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा, ये हमेशा उपजाऊ भूमि पर ही खेती करोगे ना, कृषि हमेशा उपजाऊ भूमि पर ही करोगे। क्या उपजाऊ भूमि पर करोगे? नहीं करोगे ना। अगला है आप लोगों का, स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन क्या होता नियोजित करता है ना, कौन नियमन करता है, जो भी है देख लो, है ना। तो आपका 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा वन, है ना। स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है बेटा? ये नियंत्रित करता है वन, है ना। कौन? वन, क्योंकि वन काटे जाएंगे तो भैया फिर नहीं रुकेगा, है ना। तो वन हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्न में जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से? जनसंख्या में परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो इसका जो प्रमुख कारण है प्यारे बच्चों जनसंख्या परिवर्तन का, हो जाएगा जन्म भी होगा, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, प्रवासन हो रहा है। इनमें से सभी कारण जनसंख्या में परिवर्तन आ रहा है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर देखो, निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना पोशाक आप बन जाने का अधिकार देता है? निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग याद रखें, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? अपना शोषक अपने आप बनने का अधिकार देता है ना। यानी मान लो आप खुद खराब किसी को चुन दिए तो भैया आपका ही वो शोषण करेगा। लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क इनमें से कौन सा नहीं है? लोकतंत्र विपक्ष में दिया गया तर्क कौन नहीं? अयोग्य की पूजा, जनमत पर आधारित शासन, अनुत्तरदायी शासन, किस धनवानों की प्रबलता। इनमें से बोल रहा है लोकतंत्र के विपक्ष में, यानी उसके उल्टा में दिया गया तर्क, उसके सपोर्ट में नहीं, उसके विपरीत में तर्क दिया गया, कौन तर्क है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का जनमत पर आधारित शासन। लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखो उल्टा, लोकतंत्र ये विपक्ष में दिया है कि जनमत पर आधारित शासन। लोकतंत्र क्या जनमत पर आधारित शासन नहीं होता है? बिल्कुल होता है, इसलिए गलत दिया है ना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। गलत है पर उत्तर सही है। आगे देखो, निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपना, ये तो होता दिया ना। लोकतंत्र विपक्ष में दिया गया तर्क कौन सा नहीं है? तो यह विपक्ष में तर्क, ये 24 हो गया। तो जनमत पर आधारित शासन हो गया 25 नंबर। नेक्स्ट देखो, 2 बार रिपीट हो, 26 नंबर, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो प्यार बच्चों 26 का सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुई थी। अब 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
अरे रुको, क्या हो जाएगा 26/9/1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखो क्या है कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किसने लिखा था? तो बताओ यंग इंडिया किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का पुस्तक लिखा था, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर देखो, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ ही वहां निम्न में से क्या परिवर्तन देखिए, जब दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्रता हासिल किया 1994 में, है ना, अब 26 अप्रैल 1994 को, तो क्या परिवर्तन देखने को मिला? रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई, बिल्कुल सही। सभी नस्ल के लोगों को मिलीजुली सरकार बनी, बिल्कुल सही। यानी कि गणराज्य का नया झंडा लहराया गया, यानी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा, है ना, इनमें से सभी हो जाएगा। कहाँ गया भाई जी? चलो, तो ये क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। अरे क्या हो रहा है, चलो हो गया ना, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो 28 के बाद 29 देखो। 29 नंबर क्या बोल रहा है कि किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या होना माना जाता है? किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर होना क्या होना अनिवार्य माना जाता है? तो चुनाव। नियमित अंतराल पर क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए ना भैया, कुछ हो ना हो बट नियमित अंतराल पर चुनाव जरूर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला आप लोगों का प्रश्न है क्या कि भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो भारत के निर्वाचन आयोग को इनमें से चुनाव प्रक्रिया का संचालन पर निर्णय लेना सही है, आदर्श चुनाव संहिता लागू करना है, सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश, यानी इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो 31 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता था? सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है। कौन सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से सरकार की ओर से अधिकारों का प्रयोग करता है? 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री, है ना। ये कौन है? ये किसी भी देश का प्रमुख होता है। अगला 31 का 32, 1979 में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के उद्देश्य 1979 सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान उद्देश्य एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा 32 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी, आप लोग का परम सत्य उत्तर हो जाएगा मंडल आयोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। 32 व 33 से क्या है कि पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं उनके कितने परिवार है? जो उच्च जाति के माने जाते हैं उनके कितने परिवार है पालमपुर गांव में? तो प्यारे बच्चों उसको याद रखना, वहां पर 80 परिवार है। कितना परिवार है? उच्च जाति के 80 परिवार है ना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते? उस उत्पादन के लिए निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो याद रखना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल 100% सही जवाब हो जाएगा, है ना। भूमि तथा पूंजी, क्या हो जाएगा? भूमि तथा पूंजी को उत्पादन, मतलब ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट 36 में देखो कि जब प्राकृतिक संसाधन पूंजी एक भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है तो इससे निम्न में से किस प्रकार की आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती है? तो 36 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, है ना। खाद्यान्न, शिक्षा, चिकित्सा, सभी की जरूरत बढ़ जाती है। उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 36 के बाद 37 नंबर, है ना, ज़्यादा नहीं है, देख लो फटाफट से। जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को भी रोजगार न मिल सके तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है ना। तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपको पता ही है, ये किया जाता है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का 38 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? किस प्रकार से निर्धनता उन लोगों ने कम किया है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च वृद्धि दर, यानी ज्यादा फसल उत्पादन किया है। और अंतिम प्रश्न है, आप लोग देख लो, भारत सरकार में किसके माध्यम से सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रखरखाव करती है? तो किनके माध्यम से करती है? वो भी भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से करती है जो आपके अंडर में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इन सबको देख लीजिएगा। सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग मिलते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।